व्रज पेपर सेट 2 सेक्शन सी में 38 नंबर का क्वेश्चन क्या है? सो दैट 0.3333 dot dot is equal to 0.3 bar can be expressed in the form of P upon Q. P upon Q के फॉर्म में इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं कि नहीं? तो चले पहले हम x इज इक्वल टू ले लेते 0.3333, दिस इज नंबर 1. नाउ कितने नंबर्स रिपीट हो रहे हैं? सिंगल. तो एक नंबर रिपीट होता है, हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 10 से. 10 इंटू 0.3333. नाउ 10x यहाँ पे जाएगा तो 3. ये नंबर 2 में से 1 को हम माइनस करेंगे, राइट? तो क्या होगा? ये गॉन, यहाँ पे 3, यहाँ पे 9x, x इज इक्वल टू 3 अपॉन 1 अपॉन. तो यस, देखो ये कौन से फॉर्म में है? P अपॉन Q फॉर्म में. कौन से फॉर्म में? P अपॉन Q फॉर्म में. नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर का क्वेश्चन. क्या है हमारे पास? 39 फॉर 3 मार्क्स. If two lines intersect each other, then prove that vertically opposite angles are equal. ये थियरम है जो आपको खुद प्रूव करना, हमने ऑलरेडी ये देख चुके हैं कि टू लाइन इंटरसेक्ट होती है तो ये जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. पहला ही थियरम है हमारा प्रैक्टिस बुक में, राइट? और हमने ऑलरेडी वो देखा है, तो आप लोगों खुद लर्न कर लोगे. उसमें कोई डाउट होगा देन यू कैन आस्क मी. कौन सा नंबर था? 39. फिर वी विल स्टार्ट 40 नंबर. यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है, उसमें बोला गया है इन गिवन फिगर एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट. ओके, यहाँ पे ये एक्स वाई, ये क्वेश्चन भी हमने मैक्सिमम टाइम रिपीट किया हुआ है. और ये क्या है? एम एन इंटरसेक्ट एट ओ, राइट? एंड एंगल पी ओ वाई. अब पी ओ वाई के लिए यहाँ पे हमें ड्रॉ करना पड़ेगा. ये पी ओ वाई 90 डिग्री है. पी ओ वाई क्या है? एंड ऑल्सो ए रेशियो बी इज इक्वल टू 2:3. याद आ रहा है कुछ आप लोगों को? ये ए है, ये बी है, और ये क्या है पूरा? अब ए इक्वल टू हम क्या ले लेंगे? 2x. बी इक्वल टू क्या ले लेंगे? अब ये स्ट्रेट एंगल में मान लूं, ये तीनों का प्लस कितना होगा? यानी b प्लस ए प्लस p इज इक्वल टू 180 होगा. b की वैल्यू क्या है? 3x. a की वैल्यू क्या है? यानी 5x प्लस 90 इज इक्वल टू, तो 5x इज इक्वल टू क्या होगा? और 90 अपॉन ये मुझे x मिला. अब a अगर मुझे फाइंड करना, तो a क्या है? 2x. तो 2 इंटू 18 कितना होगा? 36. b इक्वल टू हमारे पास क्या है? 3x. तो 3 इंटू 18 क्या होगा? 54. लेकिन हमें पूछा क्या गया है यहाँ पे? हमें पूछा गया है एंगल C. ये अब आप देखो, ये भी स्ट्रेट एंगल बनता है, राइट? तो ये दोनों लीनियर पेयर भी बन सकता है ना. C और B क्या बनेंगे? लीनियर पेयर. तो लीनियर पेयर में क्या होता है? B प्लस C इज इक्वल टू 1. क्या लिख देंगे हम? लीनियर पेयर. B एंगल हमारा कितना मिला? Yeah, we have to write down 54 plus C is equal to 1. So C is equal to 180 minus, answer is 126. Understand? कैसा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है. ऑलमोस्ट लास्ट 2 एग्जाम्स में भी आपको ये आ चुका है. और एक क्वेश्चन है 41 नंबर का. क्या है 41 नंबर का क्वेश्चन? so that each angle of rectangle is right angle. ये नंबर है 41. ऐसा बोला गया है कि रेक्टेंगल में हर एंगल राइट एंगल होता है. तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या लेना है? हम नाम दे देते ए बी सी एंड डी. लेट एंगल ए इज इक्वल टू, एंगल ए हमने 90 ले लिया. अब ये क्या है? पैरेललोग्राम भी है. इन पैरेललोग्राम
एडजेसेंट एंगल क्या होता है? कहाँ से इक्वल? एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री इन पैरेललोग्राम। एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री, तो ए प्लस बी कितना होगा? तो ए क्या होगा? तो मेरे पास बी नहीं है, तो एंगल बी इक्वल टू 180 में से 90 जाएगा तो क्या मिला? अब तो यहाँ पे हमें लिखना होगा इन पैरेललोग्राम कौन से एंगल? एडजेसेंट एंगल्स आर नॉट इक्वल, फिर से वही बोल रहे हो, आर सप्लीमेंट्री, आर सप्लीमेंट्री एंड ऑपोजिट एंगल्स आर, हाँ तुझे वही बोलना था हर बार, इक्वल। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, आर इक्वल, तो मतलब ए इक्वल टू क्या होगा? ए कितना था? 90, तो सी भी कितना होगा? बी इक्वल टू क्या होगा? डी, तो दोनों की वैल्यू 90। तो हमने प्रूव कर दिया इन रेक्टेंगल ऑल एंगल्स आर राइट एंगल्स। अंडरस्टैंड? अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42, उसमें हमारे पास एक डायग्राम है कुछ इस तरह से। सर्कल है, सर्कल के अंदर इस तरह से है, ये बी एंड सी, और फिर यहाँ पे बी डी सी, ये डी है, फिर बी ए सी। अभी इस दोनों के बीच में एंगल है 20 डिग्री। यहाँ पे एंगल है 130, दिस इज ई एंड दिस इज ए, और उन्होंने पूछा है मुझे इसकी वैल्यू, राइट? किसकी वैल्यू पूछा है? ए की वैल्यू पूछा, यानी बी ए सी की वैल्यू हमें पूछी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें? बी ए, लेकिन मुझे स्टार्ट यहां से करना है। आपको दिख रहा है ये क्या बन रहा है? लीनियर पेयर बन रहा है। कौन सा एंगल? बी ई सी प्लस सी ई डी, क्या बनेगा? 180, यानी लीनियर, इसकी वैल्यू 130 है, तो मुझे सी ई डी मिल जाएगा। सी ई डी क्या मिलेगा? 180 माइनस 130 विच इज 50, क्या होगा? 50। ये मुझे क्या मिला? 50। अब आप देखो ये मेरे पास एक ट्राइंगल है, कौन सा ट्राइंगल है? ये डी है, ये ई है और ये सी है। इसकी वैल्यू 20 है, यहाँ कितनी मिली? तो मुझे क्या मिलेगा? एंगल ई डी सी या सी डी ई मिलेगा, ये मिलेगा। कौन सा एंगल मिलेगा? एंगल ई डी सी। कैसे मिलेगा? 180 में से, मैं यहाँ लिखता हूँ, एंगल ई डी सी इज इक्वल टू 180 माइनस 50 प्लस 20, तो 180 माइनस 70 विच इज 100 तो ई डी सी एंगल को मैं बी डी सी भी लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। क्यों? हमने ई से स्टार्ट किया, तो यहां से ऑन द सेम लाइन पे दोनों पॉइंट्स है। अब मेरे पास एक रूल है सर्कल में, बी ए सी इज इक्वल टू बी डी सी, ये दोनों में इक्वल लिख रहा हूं, लेकिन उसके पीछे लॉजिक क्या है? एंगल्स इन सेम सेगमेंट, कैसा? सेम सेगमेंट्स आर इक्वल, आर, समझ में आया सबको? एंगल्स इन सेम सेगमेंट्स आर इक्वल, यस, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट। ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? तो ये हमने सेक्शन सी में 38 टू 42 देखा। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट राउंड में देखते हैं, फटाफट लिख लो।